तो वैसे तो क्या है कि करंट अफेयर आप लोगों को जो है वो 12 महीने के कवर करने ही होते हैं, है ना। यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो 12 महीने का कवर करने होते हैं। कई जगह पता नहीं क्यों, कई जगह मेंटर्स टीचर्स या कोचिंग वाले हैं वो 6 महीने का बोल देते हैं कि 6 महीने के करंट अफेयर्स कवर करो, इसमें से 3 महीने के जो करंट अफेयर्स है उन पर मैक्सिमम फोकस देना। मतलब कि आप बार बार ये चीज देख रहे हैं, बार बार ये चीज हमारे सामने आती है कि करंट अफेयर्स यूपीएससी वैसे तो 1 साल से ज्यादा भी पूछ लेता है, लेकिन 1 साल से जो ज्यादा पूछती है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। यानी कि 2 साल पहले के भी पूछ सकती है, 3 साल पहले के भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो सबसे बेस्ट जो हम कर सकते हैं वो ये कि 12 महीने के करंट अफेयर्स पिछले जो है हमें कवर करने होते हैं। एग्जाम हमारा सितंबर में है, तो यानी कि लास्ट जो आपका एग्जाम होता है वो भी सितंबर में हुआ था, है ना। तो आप लास्ट अगस्त या सितंबर से करंट अफेयर्स को कवर करना स्टार्ट करो। अब मतलब कि बच्चे कन्विक्शन चाहते हैं, मतलब कि अपने थॉट्स उन्होंने डेवलप कर रखे हैं, जिनको किसी किसी ने बताए हैं, उसको लेके वे कन्विक्शन चाहते हैं मुझसे कि मैं उस चीज को वैलिडेट करूं। जैसे कि बच्चे का मैसेज आया कि सर करंट अफेयर्स कितने कवर करूं, तो मैंने कहा भाई 12 महीने के कवर करूं। बट सर मेरा फ्रेंड के एक दोस्त हैं वो ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने तो बताया था कि सिर्फ 6 महीने के करूं, जिसमें 3 महीने के इतने करने हैं और 1 महीने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने कहा जब यार उनने बोल रखा है तो फिर मुझसे एडवाइस लेने क्यों आ रहे हो? या तो मेरी एडवाइस मानो, मेरे पास आ रहे तो मेरी एडवाइस मानो, उनके पास आ रहे तो उनकी एडवाइस मानो। एक बार में एक ही बंदे को फॉलो करो ना, आप दो दो तीन तीन लोगों को एडवाइस फॉलो करोगे, कोई 6 महीने बोल रहा है, कोई 3 महीने बोल रहा है। और मैंने कहा अगर वो बोल रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा एक एनालिसिस मांगो ना उनका, कि भाई अभी तक के जो ट्रेंड रहा है पिछले 1-2 सालों का, 2-3 सालों का, उस एनालिसिस के हिसाब से भाई कितने क्वेश्चंस आपके जो है वो 1 साल के बियॉन्ड पूछे गए हैं, 12 महीने के अंडर पूछे गए हैं, है ना। तो मैंने कहा मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि 1 साल के आपको करने ही चाहिए। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं मानता, उनको लगता है कि जितना कम कर सके उतना कम सही, हम करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं, है ना, जितना कम कंटेंट कर रहे हैं। यानी कि एग्जाम भी निकालना है और अपनी कन्वीनियंस भी चाहिए कि भाई करंट अफेयर्स जो है वो वन लाइनर में होने चाहिए, 70-75 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और फिर एग्जाम भी क्लियर करना है, फिर एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ अपने मन की करनी है। तो मतलब कि क्या ही बोलूं मैं यार, तुम फिर एग्जाम क्यों दे रहे हो जब इतना इतना ज्यादा कन्वीनियंस चाहिए। एग्जाम कन्वीनियंस नहीं, कन्वीनियंट नहीं होता ना। अगर एग्जाम कन्वीनियंट होता तो यार हर दूसरा बंदा निकाल रहा होता। एग्जाम का मतलब ये कि दैट यू आर सफरिंग अ बिट। अब ये सफरिंग किस टर्म्स में है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, ये आपको समझना है। हो सकता है कि ये जो आपकी सफरिंग है ये पॉजिटिव टर्म्स में है, यानी कि आप जो चीजें सीख रहे हो ये आपको बाद में जाके सुकून देंगे, ये बाद में जाके आपको बहुत एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगी। लेकिन अगर आप उसको बोझ की तरह ले रहे हो तो फिर बिलीव मी, फिर वो आपको एग्जाम भी क्लियर नहीं करवाएंगे और आपकी जो सफरिंग है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। आपको हमेशा लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो दिमाग में प्रेशर रहेगा। तो जब वो दिमाग में प्रेशर रहेगा तो मतलब अच्छे तरीके से आप नहीं सीख पा रहे हो, है ना। तो पॉजिटिव तरीके से सीखो कि भाई हाँ ठीक है, कष्ट मिल रहा है, अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई नाच के गा के किससे कहानियां सुना के मुझे पढ़ाई नहीं करवा सकता। सीधी सी बात है, ये स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए। कोई टीचर नाच रहा है, गा रहा है, किससे कहानियां सुना रहा है, बीच में सब कुछ कर रहा है, तो मतलब कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आपका टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एक एक मिनट हमारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप देखो खुद वेस्ट करो, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, खुद वेस्ट कर सकते हो, दूसरों को लिबर्टी मत दो कि वो आपका टाइम वेस्ट करे। ठीक है, खुद आपको वेस्ट करना है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर हम 1.5 घंटे की क्लास में जा रहे हैं, 45 मिनट पढ़ाई हो रही है, 45 मिनट हमारी बकैती हो रही है, तो फिर दैट वोंट डू इट, वो नहीं चलना चाहिए, है ना। तो भाई ये हमारे ऊपर होना चाहिए। तो कन्वीनियंस एग्जाम में नहीं देखी जाती, ना तो एग्जाम देने वाली अथॉरिटी आपका कन्वीनियंस देखेगी, है ना, ना ही बाकी की सिचुएशंस आपका कन्वीनियंस देखेंगी। हो सकता है सिचुएशंस हमारे आसपास इतनी कंड्यूसिव ना हो कि हम एग्जाम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में दे पा रहे हो, घर में, मेडिकल से रिलेटेड कुछ और दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिचुएशंस कई बार ऐसी कंड्यूसिव नहीं होती कि भाई हम एग्जाम एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी से, प्रॉपर माइंडसेट के साथ दे पाए। लेकिन भाई हमें देना है, हमें निकालना है, क्योंकि और भी लोग कर रहे हैं, उनकी भी सिमिलर सिचुएशन होंगी, है ना। उनको भी उस कंडीशन से बाहर निकालना है। तो उस कंडीशन से बाहर निकलने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपनी सिचुएशन को आउटडू करें। आप अगर उसी में रहेंगे, आप उसी को कोसते रहेंगे, आप उसी में जमे रहेंगे, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरे लिए भी कहना आसान हो जाता है, लेकिन जो सिचुएशन में होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगेन करना तो है ही यार, ठीक है। आप नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। करोगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा, कष्ट मिलेगा उस टाइम के लिए, लेकिन फर्क तो आएगा ना। दैट इज।